दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हुई है। उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेट किया है और कल उनका कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। वो कहते हैं कर्मा इज अ बिच एंड कर्मा बाइट्स हार्ड। तो क्या है दिल्ली के मुख्यमंत्री का कर्मा और क्यों उनकी बीमारी का कर्मा से हमें कोई रिलेशन दिखता है, यह हम आपको बताएंगे आज एट द ब्लंटर। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने अनाउंस किया कि दिल्ली के प्राइवेट और स्टेट हॉस्पिटल्स दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स का उपचार नहीं करेंगे। यानी कि मैं यदि दिल्ली के अस्पताल में अपना उपचार कराना चाहता हूं तो मुझे वहां पर अस्पताल की सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाएंगी, जो कि राज्य सरकार के अधीन आती है। इससे होता क्या है? होता यह है कि यदि मान लो मैं दिल्ली था जब कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन हो गया और उसके बाद मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मेरे घर वालों को कोरोना के रिस्क में नहीं लाना चाहता, तो मुझे या तो सेंट्रल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा जहां पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तादाद में लोग हैं कि वो लोग अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा लोगों को इलाज मुहैया करा रहे हैं, या फिर मुझे बिना इलाज के माननीय केजरीवाल जी की नीतियों को मानते हुए अपने घर पे तुलसी का पत्ता खा के, अदरक वाली चाय पी के, आयुष मंत्रालय के इम्यूनिटी बूस्टिंग तरीकों से खुद का इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि दिल्ली वालों के लिए ही दिल्ली राज्य के अस्पताल हैं। और उनका क्या होगा जो दिल्ली के वोटर नहीं है लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं 5-6 साल से? ये लिस्ट कहाँ बनी हुई है? और अगर मैं वोटर हूँ भी और मेरे पास मेरा वोटर आईडी नहीं है तो क्या तरीका है शिनाख्त करने का, पहचान करने का कि ये व्यक्ति दिल्ली का है या नहीं? मुझे आज भी याद है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना बाहरी कहकर उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से निकालने की कवायद करते थे, तब यही अरविंद केजरीवाल पहले टीम अन्ना के साथ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ, और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनाने के बाद भी उनका विरोध करते रहे, ये कहकर कि भारत एक राष्ट्र है और इसके हर राज्य पे भारत के हर नागरिक का अधिकार है, और राज्य पे अधिकार है तो राज्य के सभी रिसोर्सेज, सभी संसाधनों पर भी बराबर अधिकार है। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल इस विपदा के समय में जो ये नीति लेकर आए हैं, ये मन से और शिवसेना से भी खराब नीति नहीं है बाहरियों के लिए? और कौन है बाहरी और कौन है दिल्ली वाला? मेरे कई दोस्त कई वर्षों से दिल्ली रह रहे हैं जिनका मूल स्थान कुछ और है। अब उनके पास वहाँ का वोटर आईडी नहीं है, ना ही वहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ है। वो किराए के मकानों में रहते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और उसके बाद जब बंद पड़ता है यानी कि 2 महीने में किसी एक सैटरडे संडे अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या इलाज के लिए अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के अलावा कहीं जाना पड़ेगा? और यदि कहीं जाना पड़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि बॉर्डर्स तो आपने सील कर रखे हैं। और यदि यही फैसला उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जिनका दिल्ली से बॉर्डर लगता है वो भी ले लें तो क्या होगा? ग्रेटर नोएडा के कई अस्पतालों में दिल्ली के लोग इलाज कराए जाते हैं। वैसे ही गुड़गांव के मेडिसिटी में, वेदांता में कई लोग अपना इलाज कराने दिल्ली से आते हैं। यदि हरियाणा की सरकार कल कोई फैसला ले ले तो क्या होगा? क्या केजरीवाल साहब वही पुरजोर विरोध करेंगे जो उन्होंने राज ठाकरे और बाला साहिब ठाकरे का किया था? या फिर केजरीवाल साहब अपनी हिपोक्रेसी को फाइनली एक्सेप्ट करते हुए ये मान लेंगे कि उनका भी फैसला सही है? गरीब आदमी को, वर्किंग क्लास के आदमी को जब उपचार से दूर रखा जाएगा सरकार की एक दकियानूसी और घटिया नीति की वजह से, वहाँ एक बद्दुआ उठेगी और उस आह को ऊपर वाला सुनेगा। और जब ऊपर वाला उस आह को सुनेगा तो केजरीवाल साहब सेल्फ आइसोलेट होंगे। हमारी दुआ है कि केजरीवाल साहब का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव है। भगवान करे कि ये बीमारी ना उन्हें हो ना ही और किसी को, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में ही क्यों पूरी दुनिया में। भगवान करे ये महामारी का संकट हमारे ये बोलने से ही टल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि हम ऐसा तो कई बार बोल चुके हैं। सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी के साथ आज जो दिक्कत हो रही है उसके लिए ये कर्मा इज अ बिच एंड कर्मा बाइट्स हार्ड ये पूरी तरह अप्लाई होता है। मेरी आशा और उम्मीद ये है कि केजरीवाल साहब बड़े सुलझे हुए नेता हैं और काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं।
वो अपनी इस गलती को समझेंगे, स्वीकारेंगे और सुधारेंगे। और यदि वो नहीं सुधारे तो आपका और हमारा ये काम बनता है कि हम उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए विवश करें। हम उनसे ऐसे सवाल करें जिससे केजरीवाल जी को खुद की गलती का एहसास हो, क्योंकि केजरीवाल जी का ये फैसला होगा नेक नियति का, दयानतदारी का। केजरीवाल जी के कोई इल इंटेंशंस नहीं होंगे, लेकिन कई बार अच्छे फैसले लेते हुए आप हिटलर बन के यहूदियों को मारने की इजाज़त दे सकते हैं। तारीख, इतिहास, आने वाली पीढ़ियाँ आपको कभी माफ़ नहीं करती। हम केजरीवाल जी से अपेक्षा करते हैं कि हमारी बात सुनकर, आप लोगों के शेयर्स को सुनकर, आप लोगों की आवाज़ को सुनकर, आप लोगों के सवालों से डर कर केजरीवाल जी इस फैसले को बदलेंगे। और हाँ, हम दुआ करते हैं, फिर से दुआ करते हैं कि केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, कि केजरीवाल जी जैसे नेता जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स माने जाते हैं, जिनकी ज़रूरत इस समय सबसे ज़्यादा इस लोकतंत्र को है, ऐसे नेताओं के ऊपर ऐसे दकियानूसी फैसले लेने का जो एक प्रेशर बन जाता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, वो प्रेशर ख़त्म हो, वो उस प्रेशर को सस्टेन कर पाए और वो फैसले ले पाए जो कि आम जनमानस की भलाई के लिए ज़रूरी है। आपको 3 काम करने हैं। आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि और किस राज्य में आपको ऐसा लगता है कि किसी एक फैसले की वजह से कोरोना की महामारी से लड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उस तबके के लिए जिसको सरकार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि दिल्ली ही नहीं, हर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार भी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहे और इन सवालों से डर कर बेहतर फैसले लेने की तरफ गामजन हो। और हाँ, आपको ब्लंटर को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताना है। और हाँ, देखते रहना है theblunter.com, as blunt as it gets।